है गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी शाम हो रहे हैं, 5:30-6 बज रहे होंगे। मैं आ गई हूँ किचन में, काफ़ी सारा काम निपट गया है। सोचा अभी से ही व्लॉग बना देती हूँ। काम में क्या था, सिर्फ बर्तन थे जो कि दोपहर के थे, उसको मांजा है। और अब थोड़ी सी किचन की जो क्लीनिंग है वो करूँगी। रात के लिए भिगोए हैं मैंने इधर ये मिक्स, जैसे साबुत चीज़ें होती है ना, राजमा, छोले, लोबिया, साबुत माँ की दाल, वो इसे भिगोना तो मुझे वैसे दिन में था, लेकिन मैं भूल गई थी। भूल क्या गई थी, खाना वाना खा के थोड़ी देर सोई। और थोड़ी देर क्या, जब लेटी हूँ तो 1 घंटे से ऊपर नींद जाती जाती है। तो फिर अभी जब किचन में काम कर रही थी ना, तभी याद आया कि रात के लिए सोचा था इसको बनाऊंगी। तो भिगोए तो है नहीं, अभी भिगो दिए हैं। अगर तो ये रात तक अच्छे से फूल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कल सुबह बनेंगे, फिर अभी नहीं बनेंगे ये। और पानी पीऊँगी, गिलास इसलिए निकाला था। इस टाइम पानी आ रहा है तो आराम से काम करने में ना, ठंडा ठंडे पानी से मज़ा आ रहा है, जो कि टैंकी के पानी से बहुत ही ज़्यादा गर्म लग रहा था। और इसी वजह से ये देखिए गीला भी हो गया, क्योंकि छींटे पड़ते हैं ना तो गीला हो जाता है। और इधर ये किचन टॉवल भिगो रखे हैं मैंने, सुबह भिगोए थे, सोचा था नहाने जाऊंगी तब धो दूंगी, ये भी रह गए। क्योंकि काम करके हटी थी, गीली थी, तो फटाफट से नहाने चली गई थी। तो चलिए आपसे मिलती है थोड़ी देर में, फिर करती हूँ आगे का काम शेयर। तो जैसे कि अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो शाम के टाइम पे जोत बत्ती का टाइम होता है, पूजा का टाइम होता है। तो ये पूजा के बर्तन थे, मैं इनको धो के एक साइड रख दूंगी ताकि इसके अंदर से सारा पानी निकल जाए। और ये कप मैंने बर्तनों के बीच में नहीं धोए थे, जब अभी थोड़ी टाइम पहले बर्तन धोए थे मैंने। कप को या फिर कोई और कांच का बर्तन है वो मैं मतलब सिंक के अंदर नहीं रखती हूँ, साइड में रखती हूँ। क्योंकि हैंडल वगैरह टूट जाते हैं यार, या कुछ ना कुछ क्रैक हो जाता है। तो सबसे अच्छा है या तो आप इसे पहले धो लें या फिर बाद में धोए, साइड में करके। बर्तनों के बीच में धोओगे तो स्टील के बर्तनों के साथ कुछ ना कुछ तो पंगा होगा ही होगा, चाहे हैंडल टूट जाए या फिर क्रैक हो जाए। तो जैसे कि हमेशा से मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं बच्चों को घर का काम सिखाने के लिए उनकी हेल्प लेती रहती हूँ। काफ़ी टाइम से ले रही हूँ, लेकिन पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है मैंने। और साथ ही साथ क्या है ना कि बच्चे सीख भी जाते हैं और उनको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है काम में, क्योंकि जब काम करना आ जाए ना तो वो काम मुसीबत नहीं लगता है। तो लेकिन कितना भी आप बच्चों को कह लोगे ना, हम बड़ों की तरह वो नहीं कर पाएंगे। कई बार वो मजबूरी में करते हैं कि हाँ मम्मी ने कहा है तो करना है, और कई बार वो शौकिया तौर पे कर लेंगे कि चलो हाँ आज कर लेती हूँ। लेकिन जैसे मैं अब बर्तन धो रही हूँ तो मैं टैप को धो दूंगी, या सामने वाली जो टाइल है उनको साफ कर दूंगी, क्योंकि बर्तन मांजते हुए छींटे जाते हैं। बट बच्चे नहीं करते हैं। जैसे मैं नाइट की जब अपनी किचन की क्लीनिंग करती थी तो अच्छे से किचन को धो देती थी, ताकि मुझे सुबह एकदम अच्छी सी किचन मिले, साफ़ सुथरी। किचन में जाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है जब रात को बढ़िया वाली क्लीनिंग करके आप सोते हो। लेकिन जैसे मेरी बड़ी बेटी इन दिनों कर रही थी सफाई काफ़ी टाइम से, तो वो करती तो है, झाड़ू लगा दिया और गैस के ऊपर कपड़ा मार दिया, लेकिन उस हिसाब से नहीं करती थी। तो अब मैं जब आज लगी हूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। और मैं जब किचन में आती हूँ खाना बनाने के लिए, तो किचन के अंदर जैसे थोड़े बहुत बर्तन हो गए या कुछ और काम हो गया तो साथ ही साथ करती रहती हूँ। लेकिन उस टाइम इतना टाइम नहीं होता कि आप प्रॉपर टाइम दे के इसके लिए काम कर सकें, किचन के लिए, सफाई के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये दूध गिरा था और मुझे पता नहीं था, मैंने खाना बना लिया तो ये पूरा सूख गया। तो अब इसको साफ़ करने के लिए मशक्क़त लग रही है, लेकिन ये सब बच्चे नहीं देख पाएँगे, मुझे ही देखना पड़ेगा। तो अब भी मैंने जब इसके ऊपर का स्टैंड हटाया था तो मुझे दिखा, और अब मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। तब मैंने पानी डाल दिया था, और अब धोने से पहले इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा डिशवॉशर डाला है। और वही जो ब्रश आते हैं कोलगेट करने वाले, एक्स्ट्रा ब्रश रखे हुए हैं, और एक उसमें एल्युमिनियम का ब्रश आता है, लोहे का, वो लगाया है। और जूने से अच्छे से रगड़ के साफ़ किया है। बट ना जितना भी हमारे स्टील वाले चूल्हे होते थे ना, सिंपल सोबर, उनको साफ़ करना बहुत आसान होता था। ये वाले चूल्हे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ना ही इनमें मतलब साफ़ सफाई करना आसान है। एक तो ये प्रॉपर ना इसके अंदर ही इसकी जो ऊपर की प्लेट होती है फिक्स होती है, तो कुछ भी चला जाएगा ना तो आपको प्लेट हर बार नहीं हटा सकते। आप यही सोचोगे चलो अच्छा हो गया, ऊपर से रगड़ के साफ़ कर दिया, अंदर से गंदे रह जाएंगे, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं इसको बस जब तक थोड़ा टाइम और यूज़ करूँगी, उसके बाद में अपने पुराने वाले स्टील के ही चूल्हा निकाल लूँगी, जो कि काफ़ी अच्छा है। और सफाई करने में तो ख़ासकर यार, सफाई करते हुए जब आराम रहता है ना चीज़ों के साथ, तो वो फैंसी ना भी होना तो काम करने में मज़ा आ जाता है।
और जैसे कि अभी गैस मैंने ऊपर साफ़ किया है तो उसकी सारी गंदगी नीचे गिरी है, और नीचे ना ये जो फर्श है इसके जो दाने वो निकल रहे हैं, मतलब हल्के हल्के से होल है। तो मैं सर्फ़ डाल के धो दूँगी ताकि अच्छे से चमक जाए। जब ऊपर की शेल्फ़ साफ़ होगी है तो नीचे भी अच्छे से चमक जाए। खुद को भी जब नीट एंड क्लीन किचन रहती है ना काम करने में, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। खासकर मैं इसलिए कोशिश करती हूँ क्योंकि टाइम टू टाइम अगर आप सोचोगे ना खाना बना के हटे हो तुरंत कर लो, और ऐसी भयंकर गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तब तो आप टेम्परेली अपने चीज़ों को जगह पे रख दोगे, लेकिन सफाई के लिए तो आपको प्रॉपर एक टाइम ही निकालना पड़ेगा। शाम का टाइम पानी आता है और ठंडा भी होता है तो काम करने का ना एक अलग ही मज़ा है। और एक तो टेंशन नहीं रहती, हाँ टैंकी का पानी वेस्ट गया है और बाई चांस टैंकी का पानी यूज़ कर ले और शाम को पानी नहीं आया तो रात के लिए परेशानी हो जाती है। तो इन चीज़ों को देख के थोड़ा-सा मैं मतलब काम कर रही होती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी किचन पूरी साफ़-सुथरी हो गई है। एक टाइम में क्या थी और अभी का हाल क्या हो गया है। ये यहाँ पे ना थोड़ी-सी सूखी लाल मिर्ची है। ये वो सूखी लाल मिर्ची है जो हरी होती है, उसके अंदर लाल निकलती है ना, तो मैं फेंकती नहीं हूँ उनको। हरी सब्ज़ी के लिए तो हाँ, मतलब हरी मिर्ची सब्ज़ी में डाल देती हूँ, लेकिन जो भी लाल होती है उसे उठा के सुखा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए पूरी साफ़-सफ़ाई होने के बाद कितनी अच्छी लग रही है किचन। और इसके अंदर मैंने खरबूजे के बीज धोए हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी के घर में चल रहे हैं। खरबूजे गर्मी आए तो खरबूजे आ ही रहे होंगे। मुझे खरबूजे से ज़्यादा उसके बीज पसंद है, तो धो के रखे हैं। बस ये 2 दिन ही चलेंगे। अभी नहाने जा रही हूँ तो इसे ले जाऊँगी, साथ ही साथ धो दूँगी, नहीं तो फिर पड़े के पड़े रह जाएँगे और काम के दूसरे काम में हाथ लग जाएगा। यहाँ पे ये जो डब्बे अस्त-व्यस्त है इनको बाद में करूँगी क्योंकि शेल्फ़ की ज़रूरत है अभी मुझे। रात को शेल्फ़ पे काम करना है, ऊपर वाली शेल्फ़ से मुझे कोई अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक कमरा है जो कमरे में मुझे कुछ नहीं करना है, बच्चे कर गए थे। तकियों पे कवर नहीं चढ़ा है, तकिए के कवर इधर पड़े हैं जो बेडशीट के मैचिंग के हैं। उधड़ रहे थे, जैसे कि नई लाओ तभी स्टिचिंग कर दो तो ठीक है, नहीं तो फिर वो रह ही जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी डेली की सीढ़ियाँ साफ़ होती है। ऊपर से सिर्फ़ एक छोटा-सा डब्बा होता है पानी का, वो 2 डब्बे पानी डाल देते हैं मग्गे के हिसाब से। तो जो भी हल्की-फुल्की डस्ट होती है वो उतर जाती है और ये मतलब यहाँ पे ठंडा-ठंडा भी लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि बैठने की जगह ना यहीं पे ही है और यहीं पे डस्टबिन वगैरह है तो टाइम टू टाइम धुलता रहेगा, साफ़ रहेगा, तो ठंडक भी लगती है और साफ़-सुथरा भी लगता है। तो देखिए मैं जा रही थी नहाने के लिए और आगे मेरे पास ये बास्केट धोने के लिए अलग-अलग साइज़ की रखी हुई है मैंने, क्योंकि कई बार कम बर्तन होते हैं, कई बार ज़्यादा होते हैं, उसके हिसाब से साथ ही साथ ये कई और भी काम आ जाती हैं। जैसे कि हमने कोई सामान रख लिया, सब्जियाँ धो के रख दी, तो जब मेरे को सही रेट की कोई भी बास्केट मिलती है, मैं खरीद लेती हूँ और दिखने में थोड़ी-सी मुझे पसंद आनी चाहिए। ये तीनों की तीन दोनों बास्केट ना छत पे थी, तीसरी वाली नीचे थी। तो इसके ऊपर आम करके हम लेके गए थे इसके अंदर ऊपर सुखवाने के लिए। और जैसे मैं कई बार धनिया-वनिया लेके आती हूँ तो इसके अंदर लेगी अपना ऊपर ही साफ़ कर लिया, यूज़ कर लिया। लेकिन बीच में आँधी आई है और ऊपर की धूप में फिर बारिश भी आई है, इतनी ज़्यादा मिट्टी चिपक गई थी, बहुत गंदी लग रही थी। देखते नहीं बन रही थी। मैंने कहा पहले मैं इसे साफ़ करूँ फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और मैंने कपड़े देखिए क्या पहने हुए, किसी और का पजामा पहना हुआ है सूट का और सूट कोई और पहना हुआ है। इसके साथ ना कपड़े वाली पजामी है जो कि पहन के बिल्कुल काम तो नहीं हो सकता और साथ ही साथ इतनी गर्मी में पहन भी नहीं सकती। तो चलिए टोटली ये सफाई हो चुकी है और मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो अब मैं आई हूँ गर्मी के असली रंग रूप में अपने, क्योंकि यही पहन के गुज़ारा होता है। अभी जस्ट नहा के आई हूँ मैं और बस पानी में से बिल्कुल भी दिल कर नहीं रहा था उठने का। पानी में से बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था उठने का, ऐसे दिल कर रहा था बाथ टब और उसके अंदर समा जाऊँ। इतनी ज़्यादा मतलब काम करते हुए भी गर्मी लग रही थी और दोबारा से काफ़ी गर्मी हो गई है। गर्मी से ज़्यादा ना कुछ ऐसी लग रही जैसे हुम्मस सी होती है वो, क्योंकि कल आई थी बारिश सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए, जिसने ठंडक तो बिल्कुल नहीं दी, गर्मी अलग दे दी थी। सिर मैंने सुबह ही धोया था और अब मेरा एक तरीके से डेली सिर धुल रहा है। अभी जैसे रात को या सिर धोने से थोड़ी देर पहले हल्का हल्का तेल लगा लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद सिर धो लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तेल रख नहीं पाऊँगी, इरिटेट हो जाती हूँ। और सिर इसलिए रोज़ धो रही हूँ, बिना सिर धोए तो लगता ही नहीं है नहाया हुआ है। अभी भी धोने लगी थी लेकिन पानी में जब गई फिर उसके बाद कोई आ गया था, नहाने जब गई तो कोई आ गया था, फिर मैंने सिर नहीं धोया, आ गई। सच में अभी पंखे के नीचे खड़ी हूँ ना, बहुत ठंडक लग रही है यार। नहाने के बाद पंखे के नीचे बैठो, दिल कर रहा है बस इस गीले गीले में ना नवरत्न पाउडर डालूँ। चाय बनाने जा रही हूँ शाम की, लाइट जला देते हैं बाहर की,
मैंने अंदर लगा रखी थी भेंटे। आ जाओ, चोरी छुपे देखोगे? सुंदर नजारा है। नहीं आना घर में, नहीं आना, जाओ फिर। मैं अपनी वीडियो शूट कर रही थी, मेरे हस्बैंड खिड़की में से देख रहे थे, तो मैंने कहा आ जाओ, क्या हो गया? तो नहीं आ रहे थे। मैंने कहा फिर मत आओ। तो यहाँ पे देखिए ये चीकू महारानी जी की क्या बात करें, हम कितना भी दिन में दे दे इसे, लेकिन मेरे हस्बैंड लंच में आए या रात को आए तो इसने अपना एक मासूम चेहरा दिखा देना है कि मुझे खाना दे दो, मुझे खाना। जैसे कि हम देते नहीं हैं। बच्चे मैगी बनाएंगे तो देंगे, बच्चे कुछ लाएंगे तो देंगे, चाहे वो खाए ना खाए, पास्ता हो, पिज़्ज़ा हो, कुछ भी आएगा घर में, खाता नहीं है ये उस तरीके की चीज़ें, लेकिन हम फिर भी इसकी प्लेट में रख देंगे, कब इसका मूड चेंज हो जाए। और लेकिन इसने ये चीज़ तो दिखानी ही दिखानी है कि मुझे कुछ मिला नहीं है, मुझे खाने को दे दो। इनके आगे पीछे खड़ा होगा, दिखाएगा अपनी शक्लें। जानवरों का प्यार ना कुछ अलग तरीके का होता है और वो बस प्यार के भूखे होते हैं। मेरे हस्बैंड से उसका बहुत ही अलग अटैचमेंट है। तो गर्मियाँ हैं, गर्मियों में सभी के घर आम आते हैं क्योंकि आम फलों का राजा है और ऑलमोस्ट सभी को पसंद है। 100 में से कोई एक बंदा होगा जिसे आम ना पसंद हो। तो हमारे घर में भी सभी को पसंद है। अभी हस्बैंड आए हैं तो लेके आए हैं। तो चलिए आम से जुड़ी कुछ बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए ये सारे आम पानी में ऊपर तैर रहे हैं, इसका मतलब ये आम पक गए हैं। जब आम पानी में तैरते हैं ना तो पक जाते हैं, तभी तैरते हैं। तो आपको पके आम और कच्चे आम की पहचान करनी है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और देखिए अभी मैंने जो आम दिखाया था जिसके ऊपर काला काला लगा था, तो कई बार लोग देखते हैं ऐसे सोचते हैं गंदा आम है, ख़राब आम है, तो ऐसा नहीं होता है। पेड़ पे जब आम होते हैं वो तोड़ के पेटी में डालते हैं तो कुछ पत्ते बीच में ज़रूर डालते हैं ताकि उस पत्तों के सहारे ये फ्रेश रहें। तो वो पत्ते जब धीरे धीरे गल जाते हैं ना, क्योंकि 2 दिन चल जाएंगे पत्ते, 3 दिन, तो वो चिपक से जाते हैं इधर। और जब चिपक जाते हैं तो वो गलना शुरू हो जाते हैं, वो चिपक के रह जाते हैं। आप उसे खुरचोगे उसके अंदर कुछ नहीं निकलेगा, पानी में डालने के बाद आराम से साफ़ हो जाता है। पेड़ से जब पकेंगे तो हम तोड़ते हैं तो पत्ते भी साथ आ ही जाते हैं। साथ ही साथ आम में ना खाने के बाद जो फोड़े फुंसी होते हैं ना, उसके बाद ना लोग आम को नापसंद करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आम को जैसे शाम को लेके आए हो, पूरी रात ओवरनाइट आप पानी में छोड़ दें। सुबह मॉर्निंग में इसको पोंछे और फ्रिज में रख दें। कई लोग क्या करते हैं, बस धोया और फ्रिज में रख दिया, तो ऐसा ना करें। आम की तासीर काफ़ी गर्म होती है और गर्म खाओगे तो फिर गर्मियों में दाने निकलना पॉसिबल है, लेकिन जब इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी तो आप खाओगे कभी दाने नहीं होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर हम लोग बादाम गर्मियों में खाते हैं, लेकिन कैसे खाते हैं, पानी में भिगो देते हैं। किशमिश खाते हैं, पानी में भिगो देते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है उसकी तासीर गर्म होती है, मतलब वो अंदरूनी गर्म होता है। अगर आप उसे खाओगे तो आपके नाक में से खून आएगा, लूज मोशंस लग जाते हैं। तो उसे हम जब पानी में डालते हैं ना और उसके बाद आप सुबह खाते हो तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। एक ही चीज़ को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रात भर पानी में डाल देती हूँ, उसके बाद सुबह निकालूंगी, टोकरी में रख दूंगी, पानी निकल जाएगा, उसके बाद इसे फ्रिज में रख दूंगी। अगर आप डायरेक्ट फ्रिज में रख दोगे वो ठंडा तो हो जाएगा लेकिन तासीर ठंडी नहीं होगी और दाने निकलेंगे ही निकलेंगे। अगर आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करते हो तो शेयर करना। अगर आप इसके बाद करोगे और आपको फ़र्क नज़र आता है तो भी कमेंट्स करके मुझे बताना। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 का और हमारी चीकू महारानी सो रही है, जो कि मुश्किल से 2-3 मिनट के लिए सोएगी। बस थोड़ी सी भी खटपट होएगी तो उठ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।